जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अति पिछड़ा संरक्षण बचाव संघर्ष के द्वारा आगामी 2 अक्टूबर को बिहार की समस्तीपुर जिले की कर्पूरी ग्राम से हजारों की संख्या में पदयात्रा शुरू की जाएगी। आपको बताते चले कि 19 अगस्त 1942 को बलिया अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में फिरंगियों की नींव हिलाकर बलिया को कुछ दिनों के लिए स्वतंत्र कर लिया, जिसे बलिया बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर रतनपुरा ब्लॉक परिसर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल की तरफ जाने वाला प्रत्येक मार्ग आज भारत माता की जय, वंदे मातरम, अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा, हिंदुस्तान के गगन भेदी नारों से गुंजायमान रहा है। हाथ में तिरंगा लिए, सिर पर तिरंगे की पट्टी बांधे दर्जनों विद्यार्थियों, कोचिंग संस्थानों के छात्र छात्राओं का हुजूम जब स्मारक स्थल की तरफ चला तो अकल्पनीय मनमोहक दृश्य उपस्थित हो गया। जिस भी रास्ते से बच्चों का सैलाब गुजरता, स्थानीय लोगों ने उनका राष्ट्रवादी नारी एवं पुष्प वर्षा से स्वागत किया तथा अपने शहीद सेनानियों को नमन वंदन के लिए उत्साहित करते दिखे। स्मारक स्थल पर बच्चों ने राष्ट्रीयता से उत्प्रोत गीत, एकांकी, नृत्य प्रस्तुत कर स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली क्षण को जीवंत कर दिया है। स्मारक स्थल पर छात्र छात्राओं की अविरल श्रृंखला प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक चलती रही और देश प्रेम व राष्ट्रवाद का प्रबल ज्वार हिलोरे लेता दिखाई दे रहा था। राष्ट्रीय जन जागरण परिषद के तत्वाधान में होने वाले इस राष्ट्रीय कार्यक्रम विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज कराई है। कार्यक्रम में लगभग 8 बच्चों ने शहीदों के नाम का प्रसाद ग्रहण किया तथा बलिदानों से मिली आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने और शहीदों के सपनों को साकार करने हेतु आजीवन समर्पित रहने का संकल्प लिया है। पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर के तहत हम लोग बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में कल हम लोग मधुबनी थे और आज दरभंगा है, कल आरा और बक्सर है। इस तरह से पहले भी थे और आज भी हैं, कल भी रहेंगे जिलों में। हम लोग का सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या है, अभी हम लोगों ने तय किया है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर समस्तीपुर का जो पितौंजिया है, जिसको आज हम कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं, वहाँ से 5 सूत्री मांगों के समर्थन में पदयात्रा निकलेगी अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में। वहाँ से पदयात्रा शुरू होकर के कर्पूरी ग्राम से पटना के मिलर स्कूल मैदान में 7 अक्टूबर का समापन होगा। तो यह जो 6 दिन का यात्रा के हम 1 अक्टूबर के हम लोग सारे नेतृत्वकारी साथी पहुँच जाएंगे। लगभग हजारों की संख्या में पदयात्रा में लोग शामिल होंगे और सैकड़ों पीछे से गाड़ियाँ रहेगी। इस बीच में उसी की तैयारी के क्रम में हम दरभंगा हम लोग आए थे। अब 5 सूत्री मांग क्या है? पहला सूत्री मांग है, जिसके लिए हम लोग कई महीनों से नहीं बल्कि लगभग 7 वर्षों से आंदोलनरत हैं। वह मांग है कि तेली, कमोली और दांगी, यह 3 जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं, उसको मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं, उसका बाहर करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, सदन में भी मैंने कहा था, उसका एक अलग ग्रुप बना दिया जाए और संख्या के अनुपात में जो आरक्षण है हम लोग को मिला हुआ, उसको भी आरक्षण दे करके हम लोग को कम से कम बकस दिया जाए। हम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो कम से कम बचे। पहला मांग ये है। दूसरा मांग है कि पंचायती राज सरकार में 20% आरक्षण मिला है और लागू होने की जब बात आती है तो मात्र 17% ही लागू होता है। तो अति पिछड़ों की आबादी हिंदू और मुसलमान दोनों इसमें है, जिनकी आबादी लगभग 50% के आसपास हो जाती है और रिप्रेजेंटेशन उनका अत्यंत ही कम है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि 20% से आरक्षण को बढ़ा करके कम से कम 33% किया जाए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में भी और 2010 में भी कहा है कि आप पंचायती राज सरकार में संख्या के अनुपात में जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आरक्षण देने का काम कीजिए। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ और बहुत सारे स्टेट में कहीं कहीं 80% तक पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि जो 50% का शेड्यूल था पुराना, वह 37% से बढ़ा करके उसको कर दीजिए 50, यानी हम लोग को आरक्षण 20 से 33